अब आ जाते हैं परमेयकरण पर। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है और करने का क्या तरीका है। परमेयकरण हमको पढ़ाया जाता है स्कूल में, जब मुझे पढ़ाया गया तो मुझे याद है, तो सीधे सीधे बता दिया गया कि करना कैसे है, क्यों किया जाता है ये नहीं बताया जाता। और जब हमें क्यों नहीं पता होता है तो कई बार हमें विषय जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, हमें लगता है ये बस चीज़ें कराई जा रही हैं और ये सिर्फ कोई भी कारण है, हमें एग्जाम देना है, क्यों देना है समझ में नहीं आता। जब तक आपको क्यों नहीं पता है ना, आपको चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो क्यों बहुत जरूरी है, और क्यों का जो मतलब होता है उद्देश्य, क्यों, वाई। अब परमेयकरण क्या होता है, पहला उदाहरण लेकर के ही समझते हैं इसको। 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने बोला कि आपको पता है कि √2 का जो मान है वो लगभग 1.414 के बराबर होता है, और ऊपर है 1। तो मैंने कहा ठीक है, एक ही बात लिखी हुई है। अब मैंने कहा कि ये जो भी लिखा हुआ है इसका उत्तर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा देखने में समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करते हैं सर, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यानी कि जो भाग देने की पुरानी हमारी मेथड है उससे हम भाग देना शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1.414 है, तो आगे के जो भी बिंदु हैं उनको मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, उसको हम हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लिया 1, ठीक है, यही बात आ गई। अब क्या करेंगे, हम भाग देना शुरू करते हैं। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो 1.4 जो है वो 1 से तो बड़ा है, इसका मतलब सीधे सीधे तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 0 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमें गिनती आती है, पहाड़े भी आते हैं, तो 14 7 98, तो लगभग हमने 7 बार भाग दिया, ठीक। अब 7 बार भाग देंगे तो कैसे भाग जाएगा, सोचिए, दशमलव भी लगा हुआ है। तो 2-3 तरीके होते हैं, तो आप यहाँ से दशमलव पहले हटा दें, ठीक है। अगर आप नहीं हटा रहे हैं तो फिर ऐसे लिखा जाएगा 7 चौको 28, 7 एकम 7 2 9, 7 चौको 28 की 8, हासिल लगी 2, 7 एकम 7 2 9, और उसके बाद से दशमलव आ गया। अब ये देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया है ना, इसको वास्तव में ऐसा लिखना चाहिए था। कैसा लिखना चाहिए था, गलत कुछ नहीं था, 9.898 ऐसा था। अब यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पर फिर 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और क्योंकि 10 ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 दशमलव हट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने शायद ही भाग नहीं दिया होगा, लेकिन समस्या क्या है, अभी देखिए फिर से भाग नहीं जाएगा, तो फिर आप 0 लगाएंगे, उसके बाद से फिर दशमलव उठ करके यहाँ चला जाएगा। अब दशमलव उठ करके क्यों जा रहा है, क्योंकि वास्तव में हम 10 का गुणा कर दिया करते थे जब भी दशमलव लगाने के बाद भाग देना होता था। तो अब फिर से भाग देंगे तो फिर 7 आएगा। तो अभी क्या हो गया है कि अब हमें पता है कि पहले हमारा उत्तर कितना आया था, ठीक। ऐसे करके हम भाग देते चले जाएंगे। तो ये जो भागफल है, ये भागफल हमने क्यों निकाला, ये सब इतने जो मेहनत की वो क्यों की है, ये इसलिए की है क्योंकि जब भी हम 1/√2 देखते हैं ना, तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी संख्या की बात हो रही है, वो संख्या कितनी बड़ी है, उसको देख करके हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। और इसीलिए हमें सरलीकरण पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी कनेक्ट हो रही हैं, आप समझिए, पूरी कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको जब हम देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, इसकी तुलना में जब हम ये देखते हैं तो हमें थोड़ा तबीयत सुकून मिलता है। क्यों, क्योंकि हम √2 की जगह शायद 1.414 को देख करके ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ, 1 से 0.4 से थोड़ा और बड़ा है, मतलब 1 में आप 0.4 ऐड करेंगे, उससे थोड़ा और बड़ी संख्या की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ √2 है, आपको 1 में इससे भाग देना है, तो ये क्या संख्या निकल के आएगी, यानी कि ये जो वास्तव में पूरी संख्या है ये थोड़ा जटिल रूप है ना इसका, इसीलिए इसका सरलीकरण किया जाता है। तो सरलीकरण में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग दे करके देख रहे हैं। तो ये जब सरलीकरण किया गया तो यहाँ पर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि दशमलव में जो भाजक है वो हमारा काफ़ी बड़ा है दशमलव के साथ, तो हमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ी। वास्तव में इसको कैसे करते थे, अगर हमारी 3 ही संख्याओं का भाग देना होता था तो हम क्या करते थे, पहले से दशमलव हटा देते थे और यहाँ पर पहले से दशमलव लगा देते थे। अब 0 दशमलव करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दिक्कत नहीं आएगी, जो यहाँ पर आपको लग रहा था कि ये दशमलव सर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे 7 बार भाग देंगे तो आपको सीधे सीधे 9898 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 102। फिर से भाग नहीं जाएगा तो 1 0 तब खुद से आ जाएगा। अब आप फिर से 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर से 7 बार भाग देंगे तो आपको फिर से मिलेगा 9898, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इतना आसान इसलिए नहीं है, अभी आपको जल्दी जल्दी दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये दशमलव वाला अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट है कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि जब भी इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं ना, तो उनका जो एक्चुअल मतलब है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको आसान करने का कोई तरीका है, बिल्कुल है, और उस तरीके को हम लोग नाम बोलते हैं परमेयकरण। कैसे होता है, देखिए 1/√2 है, इसमें आपने क्या किया, 1 से गुणा कर दिया, तो कोई भी चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो सर बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई जब कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आपने क्यों गुणा किया। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, उल्टा करते हैं ना, थोड़ा सा इसी में दिमाग लगा देते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है,
अगर आप √2 से √2 में भाग दें तो एक ही तो मिलेगा, किसी भी संख्या से, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे आप उसी संख्या में भाग देंगे तो आपको एक ही मिलेगा, एक एक बार भाग चला जाएगा, और एक में एक से भाग देंगे वो भी एक ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/√2 है, √2/√2 से आप जब गुणा कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अंश, ये क्या होता है, ये होता है हर। गुणा कर दिया तो ऊपर वाला क्या रह गया, √2, और नीचे वाला क्या हो गया, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो रह गया 2। ठीक, इससे क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसने हमारी चीज़ें बहुत आसान कर दी। क्यों आसान कर दी, अब आपको अगर इसका मान निकालना भी है, मान लीजिए इसको भी देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस संख्या की बात हो रही है, तो आप कहेंगे ठीक है, फिर से हम अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड पर जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हम 2 से √2 में भाग देंगे, तो √2 का मतलब क्या होता है 1.414, लगभग जो आगे के बिंदु उनको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब 2 से सीधे 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो किस में भाग जाएगा, दशमलव लगा दिया आपने, दशमलव लगा देंगे तो ये वाला जो दशमलव है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 14.14 में आप भाग दे रहे हैं, तो 2 सत्ते 14। ठीक, फिर क्या हुआ, अब ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला दशमलव आप इग्नोर कर सकते हैं, 1 है, और 1 में फिर भाग नहीं जाएगा तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा देंगे तो आप फिर से 4 उतार लेंगे, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 0.707, ये आपको उत्तर मिल गया। अब ये उत्तर काफ़ी आसानी से मिला क्योंकि आप 2 से भाग कर रहे हैं, पहले आप 1414 से भाग कर रहे थे, तो 2 से भाग देना बहुत आसान है, और ये काम हमारे लिए परमेयीकरण करता है। ठीक है, परमेयीकरण का मतलब क्या हुआ, कौन सी चीज़ को आपने अपरमेय से परमेय बना दिया, ऐसा कुछ किया है क्या, तो ये कन्फ्यूजन भी ना रहे, इसको भी देख लेते हैं। 1/√2 ये एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, पहले तो आप ये बताइए। अगर ये बताइए, अगर ये अपरमेय होती तो हम इसको परमेयीकरण क्यों बोल रहे होते, परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि आप किसी अपरमेय चीज़ को परमेय कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये परमेय हो नहीं सकती है। दूसरी बात, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि एक कोई परमेय संख्या है, उसमें अगर आप किसी अपरमेय संख्या से भाग देंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वो कैसी होगी, अपरमेय होगी। इसका मतलब यहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपरमेय संख्या है, तो इसमें अपरमेय है तो इसको परमेयीकरण कैसे कर देंगे। इसका मतलब क्या ऐसा होगा कि आप एक अपरमेय संख्या को आपने कुछ तरीका लगाया, एक मशीन में डाला, और उसके बाद से वो जो है वो तुरंत से परमेय संख्या बन जाएगी, ऐसा होगा क्या, बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई फिर तो आप रेशनल और इरेशनल को बदल सकते हैं। पाई को आप कह देंगे सर पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन उसको तो हम रेशनल बना देंगे, पाई जो है परमेय संख्या उसको हम परमेय बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो किस चीज़ का परमेयीकरण हो रहा है, बहुत ही आसान है, 1/√2 था, इसमें एक चीज़ है अंश और ये आपका है हर। सिर्फ हर का परमेयीकरण होता है, सिर्फ हर का। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो सिर्फ हर का परमेयीकरण किया जाता है। ठीक है, जो परमेयीकरण है वो सिर्फ हर का होगा। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि जिस भी चीज़ से आपको भाग देना पड़ रहा है ना, वो बहुत आसान हो जाएगी, और जब वो चीज़ आसान हो जाएगी तो जो पूरा वैल्यू है पूरी संख्या की वो आपको देखना आसान हो जाएगा। तो सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि परमेयीकरण में अंश का कोई परमेयीकरण नहीं हो रहा होता है। अंश में भी कुछ परिवर्तन आता है, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, जैसे हमने भी किया था √2 से, नीचे भी आपको गुणा करना पड़ेगा, तो परिवर्तन अंश में भी आएगा, लेकिन जो प्रयास है वो हर को परमेय करने पर है, परमेय संख्या बनाने पर। ऊपर जो परिवर्तन आ रहा है वो आने दो, लेकिन प्रयास क्या है, हर को परमेय बनाने पर। अब इतना ही सब मैंने बताया इसलिए है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब इसमें जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो अब तरीका क्या है, तरीके बहुत सारे होते हैं। पहला तो हम लोग कर ही चुके हैं, दूसरा वाला है, दूसरे में क्या है 1/2 + √3 है। आपको समझ में आ चुका है कि सिर्फ आपको हर पे फोकस करना है। अब हर पे हम इसको कैसे बना दें, कैसे कर दें। तो पहली बार अगर मुझे ये बताया गया होता है और मुझसे सीधा सीधा प्रश्न दे दिया होता तो मुझे काफ़ी देर लगी होती कि क्या करेंगे, यहाँ पे क्या √3 से गुणा कर दें, क्योंकि हम लोगों ने √2 से किया था, √3 से करना चाहिए क्या, √3 से करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, नीचे वाला जो हर है वो परमेय नहीं बन पाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से भी आती हैं, और कई जो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं उनको खुद से भी दिखने लग जाता है। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में थोड़ी ज़रूरत होती है, फिर आपको समझ में आ जाता है अच्छा इस तरह का प्रश्न होगा तो ऐसे किया जाएगा। तो रटते नहीं हैं हम लोग गणित को, रटने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप प्रश्न करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा तरह से चीज़ों को देखने का नज़रिया बनता चला जाएगा आपके मन में, और वही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपको हर में ऐसा कुछ दिया जाए a + b के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर
ए माइनस बी से गुणा कर देंगे, दोनों साइड मतलब हर में भी और अंश में भी। हर और अंश दोनों में क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि भाई आप किसी संख्या को बदल थोड़ी दोगे, एक ही से गुणा कर सकते हो, और नीचे और ऊपर दोनों में जब बराबर होगा तभी तो एक हुआ। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भाई एक ही था तो ऊपर का तो सेम रह गया। नीचे क्या हो गया, नीचे जो हम लोगों ने भी सर्वसंख्या पढ़ी थी a प्लस बी, तो a माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और बी स्क्वायर क्या है माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो नीचे क्या रह गया 1। इसका मतलब ये क्या बन गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। अब किसी में एक से भाग दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 3 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 का तो 2 होता है, रूट 3 का जो मतलब 1.732 ऐसा कुछ होता है। तो आपको लगभग समझ में आ जा रहा है कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं वो 862 लगभग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई थी कौन सी 1/2 प्लस रूट 3 वो लगभग इसके बराबर है। एग्जैक्ट बराबर नहीं है, किसके बराबर है 0.268 के। तो आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं। अगर आपने इसका परमेयकरण ना किया होता तो देखिए अंदाजा लगाना कितना कठिन था। तो आप क्या करते, तो आप ऐसा करते कि सर ऐसा है 1/2 प्लस रूट 3 है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, एक में हमें भाग देना है किससे 2 से, प्लस 1.732 से, इसका मतलब एक में हमें भाग देना है किससे 3.732 से। अब एक में 3.732 से भाग देना इतना आसान नहीं है। ठीक, और इसका जो उत्तर आएगा वो लगभग 0.268 के आसपास आना चाहिए, और वो आ भी जाएगा, लेकिन ये कठिन है क्योंकि इससे भाग देना, जब हर इतना कठिन है तो भाग देना कठिन हो जाता है। यही कारण है परमेयकरण करने का। अब आखिरी क्वेश्चन बचा, इसको फटाफट कर लेते हैं। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है, और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए कि सर इसमें मुझे इस वजह से समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, 5/√3 माइनस रूट 5। मैंने आपको बताया है कि जब भी नीचे जो भी लिखा हुआ है आपको सिर्फ हर पे फोकस करना है, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो आप क्या करेंगे इस बार प्लस कर देंगे, क्योंकि a माइनस बी आपको पहले दिया हुआ है तो आप a प्लस बी कर दीजिए। ऊपर भी आप इसी से गुणा करेंगे, आपने गुणा कर दिया। अब क्या हो गया, वो बाहर तो 5 है, बाहर 5 रख दिया, अंदर क्या है रूट 3 है प्लस रूट 5 है, वैसा ही लिखा रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मतलब 3, बी स्क्वायर का मतलब 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट 3 और माइनस तो रहेगा ही। a स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर मतलब 3, और ऐसे रूट 5 स्क्वायर मतलब 5 मतलब 5। तो आपका उत्तर क्या मिल गया 5 विद इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5 और अपॉन में क्या आ गया -2। यही आपका उत्तर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इतना आसान नहीं लग रहा है देखने में। ये काफ़ी आसान है, ये बाहर 2.5 है और यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पर आपका रूट 5 है, रूट 3 का मतलब 1.732 है, यहाँ पर लगभग 2.235 है, और यहाँ पे -5.2 है। ठीक है, ये वैल्यू आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बजाय इसके जब यहाँ पर था, यहाँ पे क्या था 5/1.732 माइनस 2.235। तो अब नीचे एक दशमलव की बड़ी संख्या आएगी नेगेटिव में, उससे आप 5 में भाग देंगे तो वो कठिन होगा, यहाँ पे ये करना आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।